नमस्कार साथियों, भास्कर समाचार पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फिर हम शिक्षा दीक्षा के एक और अंक को लेकर आपके बीच आए हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं शिक्षा पर, शिक्षक पर और उससे जुड़े हुए शिक्षक राजनीति के समूह पर भी हम बात करते हैं। विशेष रूप से जनपद बागपत की हम बात यहाँ करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो विकसित भारत के संकल्प को लाने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय योगी जी को अपना आदर्श मानते हैं और विकसित बागपत शिक्षक समाज का आप सपना लेकर शिक्षकों की सेवा करते हैं। ऐसे शख्स जिनका मैं नाम बताऊं, आप राजीव तोमर है और विस्तार से विस्तृत परिचय हम उन्हीं से लेंगे। हमारे बीच में राजीव तोमर जी हैं। आप शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जिला अध्यक्ष है। इसके अलावा और संगठन में उनके पास क्या भूमिका रही, उनका विस्तृत परिचय हम उन्हीं से लेंगे। राजीव जी, आपका स्वागत है भास्कर समाचार के इस अंक में। नमस्कार। आप अपना विस्तार से परिचय दीजिए। मेरा नाम, जैसा आपने बताया, राजीव तोमर मेरा नाम है। मैं इंटर कॉलेज रनछाड़ में वाइस प्रिंसिपल हूं और भारतीय जनता पार्टी से लगभग 26 साल से 98 से सोमपाल शास्त्री जी का चुनाव था, मैं तब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। उसके बाद विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है। मैं 2019 तक डॉक्टर सत्यपाल सिंह सांसद बागपत का शिक्षक प्रतिनिधि रहा हूं। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला मीडिया प्रभारी रहा हूं और अब 2 टर्म से मैं भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूं। तो ये शिक्षक प्रकोष्ठ शिक्षकों की समस्याओं से डील करती है जी, जिसमें आप विस्तार से बताएंगे कि इसका काम क्या है और किन किन शिक्षकों के लिए और शिक्षण संस्थानों के लिए आप क्या काम करते हैं। शिक्षक प्रकोष्ठ वास्तव में सरकार, शिक्षण संस्थान और शिक्षकों के बीच एक पुल का कार्य करता है। बहुत सी समस्याएं शिक्षकों की होती हैं, शिक्षण संस्थानों की होती हैं। शिक्षण संस्थानों के जो डायरेक्टर होते हैं, मालिक होते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं जो सरकार तक एज इट इज रूप में, उसी रूप में पहले नहीं जा पाती थी। अच्छा। हमारा काम है कि जो समस्याएं हैं उनका हम सरकार तक उनको पहुंचाएं, उनका निस्तारण कराएं। तो आप समाधान भी साथ भेजते हैं कि जी ऐसा करने से इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम उनको समस्या बताते हैं, वे हमसे कुछ सुझाव लेते हैं। उसी के बाद फिर उस समस्या का हम जब तक उस पर काम करते हैं जब तक उसका समूल निस्तारण नहीं हो जाता। तो आज तक आपकी उपलब्धियां क्या रही शिक्षक प्रकोष्ठ की? जनपद बागपत में भारतीय जनता पार्टी की एक विंग है जो शिक्षकों के लिए विशेष रूप से काम करती है, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए या जो इंस्टीट्यूशंस के ओनर है उनके लिए। तो उपलब्धि क्या रही है आपकी अब तक? सबसे पहली उपलब्धि मैं ये मानता हूं कि जो प्राइवेट संस्थान के जो शिक्षक थे उनको अंशकालिक शिक्षक का दर्जा दिया जाता था। जिनको प्राइवेट टीचर्स हम कह दें उनको अंशकालिक शिक्षक का दर्जा दिया जाता था। लेकिन हमने सरकार के समक्ष ये बात रखी कि ये जो शिक्षक हैं ये पूरे वर्ष पठन पाठन का कार्य करते हैं, पूरे 12 महीने पठन पाठन का कार्य करते हैं, तो इनको पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा दिया जाए। वो दिलवाया आपने? हाँ, हमारी मांग पर सरकार ने विचार किया और वो दिलवाया। उसके बाद इनको पहला लाभ क्या मिला कि इनको पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा मिला और इनको शिक्षक एमएलसी में वोट डालने के लिए अहर हुए। अपना मत का प्रयोग वहां अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए किया। लेकिन बहुत सारे संगठन ये आरोप लगाते हैं कि इससे तो जो अंतर था शिक्षकों का, आपने वही हटा दिया। सरकारी शिक्षक और प्राइवेट शिक्षक, शिक्षक होता है, प्राइवेट और सरकारी नहीं होता। वेतनमान से यदि आप शिक्षक का मापदंड स्थापित करोगे तो वो ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं मानता। और हमारी पार्टी तो समानता का भाव लेकर चलती है। मेरा तो ये मानना है कि सरकारी शिक्षक का जो वेतन ज्यादा है, हम शिक्षा के स्तर को इस स्तर तक ले जाएं कि एक दिन प्राइवेट शिक्षक का भी जो वेतन हो वो सरकारी शिक्षक के बराबर हो। तो बहुत अच्छा आप सोचते हैं शिक्षकों के बारे में। अब मैं बात करूं, आप कार्यरत है माध्यमिक विद्यालय में जी। आप वहां किस पद पर कार्यरत है अभी? मैं वाइस प्रिंसिपल हूं वहां पर, इंटर कॉलेज श्री लाल बहादुर इंटर कॉलेज रनछाड़ में। अच्छा,
तो अब वहां आप उप प्रधानाचार्य की भूमिका में हैं जी। तो आप जानते हैं कि जो माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक है या अन्य कर्मचारी है, उनकी समस्याएं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर लंबित रहती है, तो उन्हें आप कैसे निस्तारित कराते हैं? हम लोग देखो, शिक्षक प्रकोष्ठ का काम ही मॉनिटरिंग करना है। ठीक है। पार्टी ने जो शिक्षक प्रकोष्ठ बनाया है उसका काम शिक्षकों की समस्याओं का निस्तारण कब होगा? जब हम मॉनिटरिंग करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जो लंबित प्रकरण है, हम जिला विद्यालय निरीक्षक से समय समय पर वार्ता करते हैं, वहां पर जाते हैं और उनसे जो हमें फीडबैक मिलती है, कुछ टीचर्स अपनी समस्याएं बताते हैं, मेरे ये समस्या थी इतने दिन से, ये लंबित है। हाल ही में आप किन विद्यालयों की शिक्षकों की समस्या का आपने समाधान कराया हाल ही में? हाल ही में तो बहुत सारे ऐसी लंबी सूची है जो आपने कुछ एक दो नाम विद्यालय के बताएं जिसका आपने प्रकरण निस्तारित कराया हो। अभी बेनोली के एक अध्यापक थे, पीटीआई थे, उनके प्रकरण थे। मैं इनको यहाँ पर, आप बहुत डिटेल हो जाएगी, नहीं आप संक्षेप में बता दीजिए। केवल संक्षेप में, व्रत समाज छपरोली के शिक्षक का प्रकरण था, वो निस्तारित कराया। बेनोली का निस्तारित कराया। अभी ड्यूटियों में कुछ अनियमितताएं थी, कुछ वो कराई आपने? हाँ, वो इस प्रकार से कि वो थोड़ा सा, क्योंकि जो नया बाबू आता है उसको डिस्टेंस का पता नहीं रहता कई बार, तो वो ड्यूटियां उनकी अधिक दूरी पर लगा देता है। तो आपने उसका निस्तारण कराया? कोऑर्डिनेशन उनसे करके उन ड्यूटियों को हमने ठीक कराया ताकि बोर्ड परीक्षा अच्छे से संचालित हो सके। तो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आप समस्याओं का निस्तारण कराते हैं, ये संदेश आपका आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे जनपद में जाना चाहिए। जी जी। वहां पर जो नियुक्तियां हैं, दो प्रकार के वहां कार्यरत है कर्मचारी, एक जो सरकार की तरफ से नियुक्त है और एक विद्यालयों से वहां संबद्ध है। तो जो संबद्ध है वहां पर कर्मचारी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कर्मचारियों की कमी के कारण ये संबद्धता है। शासनादेश तो ऐसा है नहीं, कोई शासनादेश ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए वो समस्याएं लंबित ना रह जाएं, इस वजह से हाँ, उनको कोई एकदम से यदि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे तो वहां कर्मचारियों की कमी पड़ जाएगी, कर्मचारियों की बहुत भारी कमी हो जाएगी। हमने इसके लिए सरकार को लिखा है, शासन को हमने इसके लिखा है। धीरे धीरे वो कर्मचारी आएंगे, यहाँ पर पद क्रिएट होंगे और इनको तो आप ये नहीं मानते कि लगातार यदि कोई 10 वर्षों से है, कोई 15 वर्षों से है, कोई भी सरकार, ये अपनी वर्तमान सरकार हो या इससे पूर्व हो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि एक कर्मचारी 10 से 15 वर्ष एक ही जगह कार्यरत रहेगा? हमारा उसमें बदलाव होना चाहिए कभी कभी। हमारा शिक्षक प्रकोष्ठ हाल ही में हमारे शिक्षक एमएलसी चुन के आए हैं, तो शिक्षक प्रकोष्ठ की भूमिका पहले बहुत छोटी होती थी, नागणे होती थी। अब इसकी भूमिका बहुत ही विस्तृत हो गई है। अब हम जितनी आप जो समस्याएं बता रहे हैं, हम इनको शासन को इनसे अवगत कराते हैं और प्रयास करते हैं कि इनका निस्तारण निश्चित रूप से हो। एक सुझाव आपसे पूर्व भी कुछ शिक्षक यहाँ आए, उन्होंने दिया कि समय समय पर भले ही संबद्धता से कार्यालय को चलाया जाए, लेकिन उनका बदलाव करते रहना चाहिए। आपका सुझाव ठीक है, हमने, मेरा सुझाव नहीं जी, अन्य शिक्षक जो सुझाव देखे गए, जिस शिक्षक साथी ने ये सुझाव दिया है, हम इसको नोट करते हैं। हमने शासन को पहले भी लिखा है कि यहाँ पर परमानेंट कर्मचारी ये आने चाहिए, हम ये मानते हैं। और इसका देखो, कोई भी समस्या होती है उसमें थोड़ा समय लगता है। तो कितना समय हम समझे इसमें लगेगा? जल्दी से जल्दी हम इस पर कार्य करेंगे। एक राजीव तोमर जी, आप बताइए कि जब अन्य शिक्षक संगठन भी यहाँ काम करते हैं, अन्य कुछ फाउंडेशन भी यहाँ काम कर रहे हैं, आप भी वहां काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली में और आपकी कार्यशैली में क्या अंतर है, क्या फर्क समझे हम? शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी और बनाम अन्य संगठन। जो संगठन है, दरअसल कुछ संगठन मेरे संज्ञान में आए हैं जो हैं तो एनजीओ, लेकिन वो शिक्षकों की समस्याएं भी उठा रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। उन्होंने अपना विस्तार से ये बताया कि वो शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, तीनों के लिए वो लगातार काम करते हैं। उनका अपना साफ एकदम वो लिखित में है उनके पास। उनमें हमें इतना फर्क है, उनकी पहुंच जिला विद्यालय कार्यालय निरीक्षक तक है, हमारी पहुंच शासन तक है। आप सरकार तक अपनी बात रखते हैं। हमारी समय समय पर हमारी दिल्ली, लखनऊ में मीटिंग होती है। हम अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनको समस्याओं से अवगत कराते हैं। ठीक है। और जो अन्य संगठन है, अन्य संगठन, यदि कोई संगठन यूनियन है
जो शिक्षक हितों के लिए कार्य कर रही हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और जो भी शिक्षक हितों के लिए जो व्यक्ति या संगठन कार्य करता है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और यानी शिक्षकों के लिए जो भी काम करेगा वो स्वागत योग्य है, स्वागत योग्य। कर्मचारियों के लिए हित में काम करेगा, कर्मचारियों के, शिक्षकों के लिए जो कार्य करता है आपका स्वागत है। आपका कोई आगामी ऐसा कार्यक्रम है जिससे आप शिक्षकों को कोई ऐसा, कोई सुना हमने, हमें पता चला कि कोई एक आपका कार्यक्रम आगामी समय में होने जा रहा है, समस्त जनपद के शिक्षकों को आप उसमें बुला रहे हैं, वो क्या है? अभी लखनऊ से हमें निर्देश हुआ है कि एक अपना जिला सम्मेलन शिक्षकों का, जिसमें आपके एडिड माध्यम, एडिड विद्यालयों के शिक्षक होंगे, प्राइमरी के शिक्षक होंगे, इसमें सीबीएसई के शिक्षक होंगे, अनएडिड के शिक्षक होंगे, यानी पूरे जनपद के सभी वर्गों से, जनपद के सभी प्रकार के शिक्षक। उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, एडिड, अनएडिड सब, इसमें सब सहभागिता करेंगे। बड़ा कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम, पूरे जिले के शिक्षक एक जगह इकट्ठा होंगे और उसमें एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें गोष्ठी का टॉपिक रहेगा विकसित भारत में शिक्षक समाज की भूमिका। तो कहीं ना कहीं आप अपने आदर्शों की भी उसके माध्यम से चर्चा करेंगे। आपके आदर्श कौन है शिक्षक राजनीति में और सक्रिय देश की राजनीति में? हमारे आदर्शों की मैं कहूं तो आज की डेट में योगी और मोदी जी हमारे आदर्श हैं। लोकल में हम यदि कहें तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हमारे आदर्श हैं। शायद शिक्षक समाज ने उन्हें विकास पुरुष का नाम दिया था। शिक्षक समाज ने ही उनको विकास पुरुष का नाम दिया था। और उन्होंने, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने 10 साल के अपने कार्यकाल में विकास के ऐसे आयाम स्थापित किए हैं कि आने वाले समय में यदि विकास इसी रफ्तार से होता रहा तो विकसित भारत की जो कल्पना हमने की है वो बहुत जल्दी साकार, यानी वो एक विकसित बागपत की एक नींव रख करके गए हैं। और इसी रफ्तार से यदि बागपत का विकास हुआ तो निश्चित रूप से विकसित, तो आपका सपना ये भी है कि मैं विकसित बागपत शिक्षक समाज बनाऊं, जिसमें शिक्षकों की कोई समस्या ना हो, बच्चे अच्छे से पढ़ें, समृद्ध समाज बने। बागपत की नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि शिक्षकों को तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि शिक्षक ही समस्याओं से ग्रसित होगा तो वो क्या निर्माण करेगा? मेरा तो प्रत्येक संगठन से भी ये कहना है, आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश है कि शिक्षकों के कार्य में यदि कहीं कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसको राजनीति से अन्यत्र रख करके सबसे पहले उस शिक्षक का मार्ग प्रशस्त करें। जैसे नेशन फर्स्ट, इसी प्रकार से शिक्षक फर्स्ट। यदि आप एक विकसित भारत की कल्पना चाहते हैं, एक अच्छा समाज चाहते हैं, अच्छा भविष्य भारत का चाहते हैं, तो शिक्षक हितों पर सबको एक मत हो जाना चाहिए। तो ये जो कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं 21 तारीख को, विकसित, क्या नाम आपने, टॉपिक क्या बताया उसका? विकसित भारत में शिक्षक समाज की भूमिका। यानी विकसित भारत बन रहा है तो उसमें शिक्षक अपनी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उन विषय पर आप यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप सबको इसमें आमंत्रित करेंगे? इसमें हम बुद्धिजीवी जो वर्ग है वो भी होगा, उसमें शिक्षक समाज पूरा होगा। उसमें हमारे से लखनऊ से भी हमारे अतिथि आएंगे जो पार्टी की तरफ से जिन्हें लगाया जाएगा, की तरफ से जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। और लोग क्षेत्र से भी जो विद्वान लोग हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे, वो भी आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। अच्छा, आजकल लोकसभा चुनाव बिल्कुल दर पर आकर खड़े हुए हैं। आप शिक्षक राजनीति के साथ साथ सक्रिय राजनीति में भी एक अपना विचार रखते हैं, एक अपनी राय होती है आपकी जी, एक पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। तो हाल ही में अभी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे यहाँ बागपत जनपद में विशेष रूप से जानी जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है। उस पर आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार है उस पर? वो कैसा हुआ, क्यों हुआ? पार्टी हाईकमान पर हमारा पूर्ण विश्वास है। उन्होंने जो गठबंधन किया है वो पार्टी के लिए और देश के लिए सोच समझकर गठबंधन किया है। आप उससे सहमत हैं? पूर्ण सहमत हूं, मैं अपने हाईकमान से पूर्ण सहमत हूं। और मेरा ये मानना है कि जो पार्टी ने निर्णय लिया है वो पार्टी और देश के हित में है। और मेरा ये भी मानना है कि जो विकास की गंगा डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने बागपत लोकसभा में बहाई है वो अविरल रहेगी और चलती रहेगी। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का भी मैं मानता हूं कि आशीर्वाद, भले ही वो यहाँ के प्रतिनिधि ना रहे, उनका आशीर्वाद इस क्षेत्र पर बना रहेगा, ऐसी मेरी आशा अपेक्षा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
आप लगातार सकारात्मक चीजों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा जो कार्यक्रम है शिक्षा दीक्षा, हम इस पर ऐसे ही चर्चा परिचर्चा लगातार करते रहते हैं। पुनः मैं लौट कर आऊं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, वहां पर पूर्व में आए शिक्षक, ऐसे भी कुछ शिक्षक है जिनका 4 माह से वेतन नहीं मिला। वो चर्चा यहाँ उठी थी पूर्व में भी, अब शायद 2 माह का उन्हें मिल गया। इंक्रीमेंट रोके जाते हैं अध्यापकों के, या कार्यालय स्तर पर लंबित होते हैं प्रकरण। आपकी क्या रणनीति उसमें होती है जो शिक्षकों को आप यहाँ से संदेश देंगे कि उनकी समस्या हल नहीं हो रही है तो आप आपके पास आए, क्यों आए? हमारे संज्ञान में जो भी प्रकरण आता है हम उसका 100% निस्तारण कराते हैं, और यदि कोई ऐसा प्रकरण आपके संज्ञान में है तो हमें नोट कराइए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं शिक्षक को पीड़ित नहीं रहने दिया जाएगा। और जो अधिकारी शिक्षकों का शोषण करने का प्रयास करेगा हम उसका कड़ाई से विरोध करेंगे, हाईकमान को अवगत कराएंगे। ऐसे शिक्षक को, ऐसे अधिकारी को जो शिक्षकों का शोषण करता हो हम जिले में नहीं रहने देंगे। ये संकल्प है आपका? ये संकल्प है हमारा। आप इसको दोहरा रहे बार बार? निश्चित रूप से। बहुत अच्छी बात है। जब आपने ये संकल्प लिए तो मैं चाहता हूं कि आप शिक्षकों को अपना एक बार फोन नंबर बता दें जिससे आपसे संपर्क करने में आसानी हो। मेरा वैसे तो फोन नंबर सब जिले में सभी के पास है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बोल देता हूं। राजीव तोमर मेरा नाम है, मैंने पूर्व में परिचय दिया है। शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष हूं, और मेरा नंबर आप नोट कर लें 9997743764 9997743764। तो शिक्षक समाज के साथियों को मैं एक आह्वान करूंगा कि राजीव तोमर से आप जुड़कर अपनी समस्याओं का हल कराएं, क्योंकि उन्होंने नंबर, अपना पूरा विजन यहाँ उन्होंने क्लियर करके रखा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप शिक्षक है, उप प्रधानाचार्य है, लगातार आप गार्जियन से, स्टूडेंट से, टीचर से जुड़े रहते हैं। आपका मैसेज क्या है सबके लिए? शिक्षकों के लिए आपका मैसेज क्या है, गार्जियंस के लिए क्या है, और स्टूडेंट्स के लिए क्या है? शिक्षकों के लिए मेरा यही मैसेज है कि शिक्षक समाज का आईना होता है। जो शिक्षकों की समाज में भूमिका है वो बहुत अहम है। जो शिक्षक आज की डेट में, आज की तारीख में, आज के समय में भारत के भविष्य का जो रास्ता दिखा रहा है वो बहुत सकारात्मक है। मेरा निवेदन है ये चलता रहे। शिक्षक की जो इमेज अब है बहुत शानदार इमेज है, बहुत अच्छी इमेज है, ये चलती रहे, ये और ऊंची उठे, ऐसे मेरे प्रयास हैं। और इसमें जैसा अभिभावकों से भी आपने कहा, अभिभावकों को मेरा ये इस आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि अभी परिवार टूट गए हैं काफी। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो बोल देते थे शिक्षक को, भाई ये मेरा बेटा है, अगर ये कोई शैतानी करता है तो आप जो दंड देना चाहें इसको दे दें। कानूनी हम दंड नहीं दे सकते, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज प्रोहिबिटेड। लेकिन यदि हम अनऑफिशियली एक बार बच्चे के सामने हम कह दें कि भाई यदि कोई ये दंड करता है तो ये कोई मतलब उदंडता करता है तो आप इसको दंड दे सकते हैं। भले ही हम दंड ना दें तो बच्चे को जब तक वो पूर्ण समझ उसको नहीं आती, अनुशासित रहता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गलतफहमी के कारण बच्चा पढ़ने में कमजोर है, वो नहीं चाहता कि इस विद्यालय में पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, वो चाहता है कि उसके साथी तो जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत में जा रहे हैं और तू गांव में क्यों जाता है। वो क्या करता है कि वो प्रधानाचार्य के खिलाफ, अच्छे शिक्षक के खिलाफ अपने अभिभावकों को बरगला देता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश है तो कि उस बच्चे की बात पर पूर्ण विश्वास न करके उसकी एक बार आप जांच कर लें। इतना जल्दी अपने शिक्षक पर अविश्वास ना करें। शिक्षक का एक ही ध्येय होता है कि उसका जो विद्यार्थी है, उसका शिष्य है, वो उससे भी ऊपर जाए। अच्छा, एक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में भी एक लेटर निर्गत हुआ जिसमें कहा गया कि कोई भी कर्मचारी या शिक्षक विद्यालय की अनुमति के बिना विद्यालय समय में कार्यालय में अपने काम के लिए ना आए। ये जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय धर्मेंद्र सक्सेना जी द्वारा निर्गत एक लेटर है, उस पर आप क्या कहते हैं? वैसे मैंने ये लेटर पढ़ा नहीं है, मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं देखता हूँ क्या लेटर है वो, मैंने उसको देखा नहीं है अभी। अच्छा, चलो शिक्षक साथियों ने भेजा है, आपको भिजवा देंगे। यदि निकाला भी होगा तो क्या है वो, फिर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से यदि इस प्रकार का कोई लेटर निकला है तो शिक्षक साथी को विद्यालय टाइम में ऑफिस में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है वो। हाँ। अगर कोई शिक्षक साथी का बहुत इमरजेंसी का काम है तो वो छुट्टी लेकर के
वहां जा सकता है, या फिर जैसे गर्मियों का स्कूल है, हमारा दोपहर तक का स्कूल है, दोपहर के बाद हम जा सकते हैं। यानी विद्यालय पूरा करके ही विद्यालय फर्स्ट है, बच्चों की पढ़ाई फर्स्ट है, बच्चों का भविष्य फर्स्ट है, हम उसके बाद अपनी बात वहां जाकर के रख सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ाई में बाधा नहीं होनी चाहिए किसी भी स्तर पर। ठीक है, ये आपका मैसेज भी आपने क्लियर दिया, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को भी आपको क्लियर मैसेज हुआ। अब इन सब चीजों के उपरांत अंतिम रूप से आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, सच्चे सिपाही भी है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे समाज को, पार्टी की तरफ से, शिक्षक समाज की तरफ से? मैं शिक्षक समाज की तरफ से भी, एक नागरिक की तरफ से भी सबको मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आज माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये भारत एक विकसित भारत की तरफ विश्व गुरु बनने की राह पर है। इसमें योगदान करें, इसमें अपने योगदान की मैं कहूंगा आहुति दें कि कल जब आप चरम पर होंगे, आपका देश चरम पर होगा, तो आपका भी और मेरा भी एक गिलहरी वाला योगदान इसमें निहित होगा। तो हमें भी एक खुशी होगी कि आज भारत जिस ऊंचाइयों पर है, हम इस विकास को आगे बढ़ाने वाले थे, इसमें बाधा बनने वालों में आप ना रहें। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी का साथ दें, उनका जो विजन है उसका साथ दें, और विकसित भारत बनने में, विश्व गुरु बनने में आप उनकी मदद करें। वो देव पुरुष है, वो देव पुरुष है, आपके परिवार को, आपके देश को अपना परिवार मानते हैं। उन्हें, उनके पास अपना आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, उनका दिन रात का जो विजन है वो आपका भविष्य है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि उन महापुरुषों का साथ दें और इस देश के भविष्य को आप चरम पर ले जाएं। बहुत अच्छा राजीव तोमर जी, आपने सभी सवालों पर चर्चा की, दिल खोल के चर्चा की। शिक्षकों पर आपने बात की, शिक्षा पर आपने बात की, विद्यार्थियों पर बात की, सक्रिय राजनीति पर आप बात की। क्या भविष्य में आपका भी कोई मन है सक्रिय राजनीति में आने का? मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और मैं अपनी इस स्थिति से बहुत खुश हूं। मैं ये मानता हूं कि माननीय मोदी जी और योगी जी जैसे प्रतिनिधि रहें, तो मैं अपनी इस कार्यकर्ता वाली इमेज से बेहद खुश हूं। मैं यही चाहता हूं कि मैं इसी प्रकार कार्य करता रहूं और हमें मोदी जी और योगी जी जैसे प्रतिनिधि मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तोमर जी, नमस्कार आपको। नमस्कार। इतना अच्छा आपने अपना व्यू रखा। फिर जब अवसर लगे आप फिर कार्यक्रम में आना और अपने अमूल्य विचार से इस समाज को फिर राह दिखाना। धन्यवाद। जय श्री राम। तो दोस्तों, आपने अभी देखा कि शिक्षक समाज के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ में अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले अपनी राय आपके बीच रख रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक चर्चा की आवश्यकता है, सकारात्मक रास्तों की आवश्यकता है, जिससे समाज चरम पर पहुंचे और विकसित भारत की जो संकल्पना माननीय मोदी जी ने की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, वो आगे बढ़े। भास्कर समाचार ऐसे ही लगातार सीरीज आपके बीच में निष्पक्ष रूप से रखता रहेगा। नमस्कार।